बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा डिप्रिसिएशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन कहेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 10 मोटर ट्रक्स एट ₹90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने 10 मोटर ट्रक्स खरीदे हैं और कह रहे हैं 90,000 ईच, यानी हर ट्रक जो है वो 90,000 का है, यानी ओरिजिनल कीमत एक की कितनी है 90,000। तो हर ट्रक की कीमत कितनी कितनी होगी 90,000। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2013 को खरीदे हैं, यानी 1 अप्रैल 4 मंथ्स के स्टार्ट में। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 को one of the trucks got in accident and was completely destroyed। 1 अक्टूबर 2015 को one of the trucks, वो जो 10 ट्रक थे उनमें से कोई एक, मेंशन नहीं है, वो कह रहे हैं उनमें से कोई एक जैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट, हादसा हुआ और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गया। ठीक है। ₹54,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट। अब स्टूडेंट्स, जाहिर बात है, जब ट्रक्स खरीदे होंगे तो कंपनी ने क्या करवाई होगी, इंश्योरेंस करवाई होगी। ठीक है, ट्रकों की। तो यहाँ पे कह रहे हैं 54,000 रुपीज आर रिसीव्ड, हमें रिसीव्ड हुए कहां से, फ्रॉम द इंश्योरर। इंश्योरर मीन इंश्योरेंस कंपनी से। फुल सेटलमेंट, यानी वो जो ट्रक का हादसा हुआ उसके बदले हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए, 54,000। ऑन द सेम डे another truck was purchased for the sum of ₹1 lakh। उसी डेट को स्टूडेंट्स, ऑन द सेम डे यानी 1 अक्टूबर 2015, जिस दिन एक ट्रक का हादसा हुआ उसी दिन कंपनी ने एक और ट्रक खरीदा, कितने का, ₹1 लाख। अब इसकी कीमत कितनी है, ओरिजिनल 1 लाख है। द कंपनी रोट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी जो है वो हर साल ट्रक की जो डिप्रिसिएशन है, जितने भी ट्रक्स हैं, वो 20% वैल्यू कम कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्टूडेंट्स कौन सा मेथड आ गया, सोफा मेथड, जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। ओके, गिव द मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्रॉम 2013 से 2015 तक। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आईकॉम के बुक के लिहाज से वो कह रहे हैं अगर ट्रक अकाउंट बनाए तो 2015 तक बनाए, जबकि बी कॉम बुक में वहां लिखा हुआ है 2013 टू 2016। तो स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 15 तक भी कर लेते हैं और जो नेक्स्ट ईयर है 16 वो भी हम इसमें कर लेंगे, ताकि आईकॉम के लिहाज से भी कवर हो जाए टॉपिक और बी कॉम के लिहाज से भी कवर हो जाए। अब लाजमी नहीं कि वो 15 तक पूछेंगे या 16 में भी उससे ज्यादा भी पूछ लें, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हम पहले ही बना चुके हैं। होप सो आपको इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन यानी लेक्चर्स किए हैं उसमें सबका फॉर्मेट एक जैसा ही था, तो होप सो आपको फॉर्मेट की अब समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम ऊपर क्या लिख लेंगे, ट्रक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे मशीनरी नहीं है बल्कि ट्रक है, तो जिस चीज का नाम आएगा हम वही लिखेंगे। डे डिटेल्स रुपीज, डे डिटेल रुपीज। स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे थे कि 1 अप्रैल 4 लिख लेते हैं 2013 को हमने क्या किया है, ट्रक खरीदे हैं, कितने, 10। तो किस चीज पे खरीदे होंगे, कैश पे। तो यहां स्टूडेंट्स लिख लेंगे 90,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे, बिकॉज 10 ट्रक्स हैं। अगर 1 होता तो हम सिर्फ बाहर कितना लेंगे, तो 90,000, लेकिन यहां जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये ऑलमोस्ट हमारे पास 9 लाख की वैल्यू आ जाएगी। यानी एक ट्रक 90,000 का है तो हर ट्रक 90,000 का होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही 9 लाख हम यहां लिख लेंगे और यहां बी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो साल एंड होगा वो 31/12/2013 लिखेंगे। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन पे हम क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे। और मेथड कौन सा वाला है, सोफा, ओरिजिनल कॉस्ट। तो 9 लाख जो ओरिजिनल वैल्यू है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 9/12 हम क्यों करेंगे, यस, बिकॉज 1 अप्रैल से खरीदे हैं, तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 9/12। तो स्टूडेंट्स, 9 मंथ्स की जो 10 ट्रकों की जो फर्स्ट ईयर
डिप्रिसिएशन आ गई है वो बन जाती है 1,35,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 9 लाख में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो 9 लाख माइनस 1,35,000 स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 7,65,000 और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी। हमने सिर्फ बी ए एल लिख लिया, आप पूरा बैलेंस बी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो बैलेंस सी बाई डी है वो 1 जनवरी 2014 के लिए, वो जो बैलेंस सी बाई डी है वो क्या बन जाएगी वैल्यू, बैलेंस बी बाई डी हम लिख लेंगे 7,65,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही वैल्यू हमारे पास इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी 7,65,000। अब यहाँ स्टूडेंट्स 31/12/2014 को यहाँ क्या लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे लेंगे या ओरिजिनल पे लेंगे, यस ओरिजिनल पे, बिकॉज सोफा मेथड है। तो वंस अगेन हम क्या लिख लेंगे 9 लाख और मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 9 बाय 12 नहीं करेंगे बिकॉज अब जनवरी से दिसंबर पूरा साल है, तो हम सिर्फ 9 लाख पे मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरे साल के लिए इनकी जो डिप्रिसिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1,80,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, 7,65,000 माइनस 1,80,000, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू बच जाएगी 5,85,000 और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी, बैलेंस सी बाई डी 5,85,000। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो बैलेंस सी बाई डी है वो यहाँ आ जाएगा 1 जनवरी 2015, वो जो बैलेंस सी बाई डी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बैलेंस बी बाई डी 5,85,000। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो वैल्यू है इसके अंदर कितने ट्रक हैं, 10 ट्रक हैं। अब वो क्या कह रहे थे, ये 2015 का ईयर आ गया, वो कह रहे थे कि इसमें 2015 में 1 अक्टूबर 2015 को वन ऑफ द ट्रक्स गॉट इन एक्सीडेंट, एक ट्रक का क्या हुआ, हादसा हुआ, ठीक है, तो उसकी हमने क्या करवाई होगी, इंश्योरेंस, और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले हम ये कर लेते हैं कि जिसका ट्रक का हादसा हुआ है पहले हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं, लिख लेते हैं वर्किंग 1, ठीक है, और लिख लेते हैं हम वर्किंग 1 में कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1 ट्रक वो स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 90,000 आएगी। स्टूडेंट्स ये वर्किंग हमें इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज ये 10 ट्रक्स हैं, 1 ट्रक नहीं है, ठीक है, तो 9 जो है वो सही सलामत है, एक का हादसा हुआ है, तो जिसका हादसा हुआ है हम उसी की वर्किंग कर रहे हैं। ये वर्किंग हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले हैं, 54,000। तो हमने देखना ये है जब ट्रक का हादसा हुआ था तो ट्रक की अपनी वैल्यू कितनी बच गई थी, यानी 54,000 से कम थी या ज्यादा थी। अगर 54,000 से ट्रक की वैल्यू कम रह गई हो हादसे के वक्त तो हम खुश होंगे कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ज्यादा मिल गया। अगर 54,000 से ट्रक की वैल्यू ज्यादा हो और हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले हैं 54,000, तो हम समझेंगे हमें लॉस हो गया, ठीक है, तो हम लिख लेंगे ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक कितनी है स्टूडेंट्स, 90,000। तो यहां लिख लेंगे लेस डिप्रिसिएशन ऑन 31/12/2013, बिकॉज हमने स्टूडेंट्स जो ट्रक खरीदा था वो कब खरीदा था वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1 ट्रक ऑन 1/4/2013 बेशक लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो कि हम ट्रक कब खरीदे थे 1 अप्रैल को, तो माइनस करेंगे जो उसकी पहले साल की डिप्रिसिएशन थी। तो स्टूडेंट्स अगर हम 90,000 पे 20/100 और 9/12 बिकॉज कब खरीदे था 1 अप्रैल को, तो हम स्टूडेंट्स अगर इसकी अलग से डिप्रिसिएशन लेते हैं 20% की और 9/12 बिकॉज जब खरीदे थे तो 1 अप्रैल को, तो 9 मंथ्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखेंगे जो वैल्यू आई थी ये 10 ट्रक की थी, तो अब सिंपल इसमें एक जीरो क्या कर दें, कम कर दें, तब ये बात वही बन जाएगी कि इट्स मीन एक ट्रक की वैल्यू कितनी बनती है 9 मंथ्स की 13,500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेस डिप्रिसिएशन ऑन 31/12/2014 जो नेक्स्ट ईयर था 2014 वाला, जिसमें 10 के 10 ट्रक की जो वैल्यू आई थी वो ओरिजिनल पे लेते लेकिन पूरे साल के लिए सेम। हम यहाँ पे ये वर्किंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक ट्रक की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, जब हादसा हुआ था हादसे के वक्त की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स वंस अगेन अगर हम ओरिजिनल पे ले लेते हैं और पूरे साल के लिए अब लेंगे बिकॉज
2014 को सही सलामत यूज हुआ था। नहीं तो अगर हम यहाँ भी देख लेते हैं कि 1,35,000 10 ट्रक की थी 9 मंथ्स की, तो अगर एक जीरो कम कर दें 13,500 13,500, और नेक्स्ट 2014 का ईयर पूरा था तो 1,80,000, तो अगर हम एक ट्रक की निकालें इसमें एक जीरो क्या कर दे कम, तो वंस अगेन 18,000 आ जाएगी। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, डिप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2015, ये वो स्टूडेंट्स डेट है जिस डेट को ट्रक का क्या हुआ था, हादसा हुआ था, और ये डिप्रिसिएशन हम इधर भी लिखेंगे इस तरह बाकियों में लिखते रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 90,000 का वंस अगेन मल्टीप्लाई 20/100 और मल्टीप्लाई वंस अगेन स्टूडेंट्स मैं 9/12 कर रहा हूं, बिकॉज हादसा कब हुआ है 1 अक्टूबर को। तो अगर हम जनवरी से सितंबर तक गिनेंगे, बिकॉज 1 अक्टूबर का महीना शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से पहले कितने महीने बनते हैं 9 मंथ्स, दैट्स व्हाई हम 9/12 करेंगे, तो वंस अगेन ये बन जाएगी 13,500। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन थी इसकी 9 मंथ्स की, फिर 2014 के पूरे साल की, और 1 अक्टूबर तक वंस अगेन 9 मंथ्स की। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम अगर इसमें से क्या करेंगे, ये तीनों माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास वैल्यू पता चल जाए कि हादसे के वक्त इसकी कितनी वैल्यू रह गई थी। तो 90,000 में से हमने माइनस किया 13,500 माइनस 18,000 माइनस 13,500, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो है 45,000, यानी ये वैल्यू बच गई थी जब ट्रक का हादसा हो रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स लेस कैश रिसीव्ड, हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना कैश मिला 54,000। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हमें फायदा हो रहा है, बिकॉज ट्रक की वैल्यू 45,000 थी लेकिन कैश कितना मिला 54,000। तो इसमें से ये लेस कर लेते हैं, इट्स मीन हमें 9,000 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। इससे पहले हमने जो जितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन किए थे उसमें मोस्टली हमें लॉस हुआ था, तो हमने सिर्फ लॉस लिखा था, ये कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसको हम नाम क्या देते हैं कैपिटल प्रॉफिट। जब भी आपको एसेट्स पर, क्योंकि ट्रक हमारा एसेट है, तो आपको जब एसेट्स पे प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स यहां तक इसकी कहानी खत्म हो गई। अब क्या करते हैं, ये जो बैलेंस C/D इधर बैलेंस B/D हो गई थी, इसके अंदर वो ट्रक हुआ था जिसका जो ट्रक था जिसका एक का क्या हुआ था हादसा, जिसकी हमने पहले की वर्किंग कर दी है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 अक्टूबर यहां लिख लेंगे पहले, 1 अक्टूबर 2015, वो जो हमने वर्किंग की है उसको प्रॉपर अब फॉर्मेट में लेके आते हैं, जो इसका ये फॉर्मेट बना हुआ है। क्या लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये स्टूडेंट्स कौन से वाली, ये वाली, वो जब हादसा हो रहा था। अब जरा ये देखिए 90,000 का ले रहा हूं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहा हूं, नहीं तो यहाँ वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि फिर भी कितनी बनती है 13,500। स्टूडेंट्स ये जो डिप्रिसिएशन आई है ये उस ट्रक की है जिसका हादसा हुआ था, और हमने इसकी अलग से इसलिए लिया बिकॉज इसका हादसा हो गया था, और हादसा कब हुआ था 1 अक्टूबर को, इट्स बीन 9 मंथ्स यूज किया था, तो 9 मंथ्स की हमने उसकी क्या ली डिप्रिसिएशन। फिर स्टूडेंट्स यही डेट को हमें उसके बदले कैश कितना मिला कंपनी की तरफ से, कैश अकाउंट 54,000, ये पहले क्वेश्चन में भी हम इधर लिखते रहे हैं, और जो लॉस होता था स्टूडेंट्स लॉस भी हम इधर लिखते थे, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इस साइड में लिखते हैं, हम लिख लेंगे 1 अक्टूबर 2015 को और लिख लेंगे कैपिटल प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट इधर लिखते हैं, अगर लॉस होता तो लॉस इधर ही लिखा जाता है। डन हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक आपका जो एक ट्रक जिसका हादसा हो गया था उसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू थी इसके अंदर कितने ट्रक थे 10 ट्रक, तो उसमें एक हादसा हो गया जिसकी हमने सारी वर्किंग और वो कैश मिल गया और प्रॉफिट सब कुछ हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी 9 ट्रक हैं जो कि सही सलामत हैं। तो स्टूडेंट्स जो ट्रक रिमेनिंग है 9 ट्रक्स, उनके लिए तो साल एंड कब होगा 31/12/2015 को, बिकॉज वो तो पूरा साल चलेंगे, और उसमें क्या लेंगे स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन भी लेंगे और पूरे साल के लेंगे, बिकॉज जनवरी से दिसंबर। ये जो हमने कहानी की है ये तो जिसका हादसा हुआ था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये मेथड कौन सा वाला है, ओरिजिनल सोफा मेथड है। तो हमारे पास जो 9 ट्रक्स हैं उनकी जरा देखते हैं, ये जो हम हर साल लेते रहे हैं वो ओरिजिनल 9 लाख पे लेते रहे हैं बिकॉज सोफा मेथड है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो 9 लाख की वैल्यू है इसके अंदर 10 ट्रक थे, अब इसके अंदर एक निकल चुका है बिकॉज हमने उसको वो खराब हो गया था, उसके बदले हमें कंपनी से पैसा मिल गया। अब स्टूडेंट्स ये जो डिप्रिसिएशन ले रहे हैं वंस अगेन ओरिजिनल पे लेंगे, लेकिन 9 लाख पे नहीं लेंगे बिकॉज ये 10 ट्रक की वैल्यू थी, और हमें कितने के ट्रक अब रह गए हैं 9 ट्रक, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, बल्कि हम यहाँ इस तरह नहीं कर लेते बल्कि हम डायरेक्टली यहाँ कर लेते हैं,
ए की वैल्यू ओरिजिनल कितनी थी स्टूडेंट्स, ये 9 ट्रक्स के बता रहा हूं आपको, 9 ट्रक्स के लिए ए की ओरिजिनल वैल्यू 90,000 और कितने ट्रक्स हैं 9 जो रिमेनिंग है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये हमारे पास बन जाएगा 8,10,000, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं तो अब इनकी वैल्यूज भी माशाल्लाह मुझे याद है, अल्लाह का करम है। अब यहाँ पे आते हैं तो 90,000 ए की वैल्यू थी और 9 ट्रक्स हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 9 ट्रकों की बनती है 8,10,000 और मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 8,10,000 और मल्टीप्लाई 20 बाय 100 करेंगे तो इनकी जो डिप्रिसिएशन आ जाएगी वो है 1,62,000। स्टूडेंट्स ये जो डिप्रिसिएशन आई है ये 9 ट्रकों की है जो कि पूरा साल चले हैं। वो जो कहानी थी वो एक ट्रक जिसका हादसा हुआ था, होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई थी। अब स्टूडेंट्स ये तो कहानी यहां तक थी, वो कह रहे थे ऑन द सेम डे ही परचेज अनदर ट्रक, जब एक और खरीदेंगे स्टूडेंट्स डेट यही वाली होगी और यहाँ पे क्या लिख लेंगे कैश में खरीदी होगी तो कैश अकाउंट लिख लेंगे और कितने की खरीदी थी 1 लाख। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो नई मशीन आई है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है, इसमें मैंने डैश लगा दिया, तो वो भी तो यूज होगी ना, उसकी भी डेट क्या होगी यही 31 दिसंबर होगी। और वंस अगेन स्टूडेंट्स मैं क्या लिख रहा हूं फिर से डिप्रिसिएशन लिख रहा हूं, क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो नई मशीन खरीदी है वो कब खरीदी है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से स्टूडेंट्स ऑनवर्ड अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स उसको भी यूटिलाइज किए है, तो 1 लाख उसकी ओरिजिनल कीमत है नेट ट्रक की, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 3 बाय 12। तो स्टूडेंट्स 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 बाय 12। स्टूडेंट्स इसकी 3 मंथ्स की जो डिप्रिसिएशन आ जाएगी ये आ जाएगी 5,000। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस सारी कहानी की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये वैल्यू थी जो बैलेंस सी बाई डी के अंदर बैलेंस बी बाई डी बन गई थी, इसके अंदर वो कह रहे थे एक ट्रक का हादसा हो गया तो हम इसमें नहीं ले रहे थे बिकॉज ये ओरिजिनल मेथड है सोफा, तो हमने एक पूरी कहानी मतलब यहाँ वर्किंग की उसकी कि एक ट्रक के हादसा हुआ तो हमने देखा कि वैल्यू कितनी रह गई थी और कितना कैश मिला और कितना प्रॉफिट हो गया, वो कहानी हो गई। फिर स्टूडेंट्स ये जो 1,62,000 की जो डिप्रिसिएशन आई ये किसकी थी, वो जो बाकी सही सलामत 9 ट्रक थे उनको पहले हमने 90 से मल्टीप्लाई किया 90,000 से, ताकि ओरिजिनल कीमत कितनी आ जाए 8,10,000, बिकॉज जो 9 लाख थी वो 10 ट्रकों की थी, अब कितने रह गए थे 9, तो हमने फिर पहले ओरिजिनल कीमत निकाली 9 ट्रकों की, फिर उसका 20% पूरे साल की डिप्रिसिएशन ली। और स्टूडेंट्स जो लास्ट डिप्रिसिएशन है ये जो नई मशीनरी आई है उसकी हमने लिया और 3 मंथ्स की, बिकॉज 1 अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ्स बनते हैं। होप सो आपको पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे, जाहिर बात है प्लस माइनस तो करना है, तो स्टूडेंट्स 5,85,000 प्लस 9,000 प्लस 1 लाख, तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाती है 6,94,000। ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे 6,94,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये सारे जितने पॉइंट्स हैं वो हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो 6,94,000 माइनस 13,500 माइनस 54,000 माइनस 1,62,000 माइनस 5,000, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो है 4,59,500। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे बैलेंस सी बाई डी। याद रखें स्टूडेंट्स लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि आईकॉम के लिहाज से वो 2015 तक टेबल मांग रहे हैं ट्रक अकाउंट, तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो आपका यही आंसर आ जाएगा आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए वो कह रहे हैं अगले साल का भी बनाए 2016 का, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे बैलेंस सी बाई डी इधर हमारे लिए 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा बैलेंस बी बाई डी वैल्यू आ जाएगी 459,500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स यही वैल्यू 459,500 इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी 459,500, और स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा 31/12/2016 को। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स डिप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर से मैं लिख रहा हूं डिप्रिसिएशन अकाउंट। रीजन इज हमारे पास स्टूडेंट्स सोफा मेथड है ओरिजिनल मेथड, और इससे पहले लेक्चर्स में भी जिसमें 2 मशीनें थी मैं आपको बता चुका हूं कि ओरिजिनल मेथड यानी सोफा मेथड में 2 मशीनें हो या 10 मशीनें हो सबकी हम अलग अलग डिप्रिसिएशन लेते हैं अगर उनके कॉस्ट या ओरिजिनल वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स जो 9 ट्रक हैं जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट एक ही थी वो कितने रह गए थे 8,10,000, तो 8,10,000 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, इनकी फिर से आ जाएगी 1,62,000
62,000 वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज जो ये आई थी, बिकॉज ये पूरे साल के लिए थी, तो सेम वही आ जाएगी बिकॉज सोफा मेथड है। और स्टूडेंट्स वो जो न्यू मशीन थी, वो ट्रक था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख, मल्टीप्लाई इसका भी क्या करेंगे 20/100 और पूरे साल के लिए अब बिकॉज जनवरी से दिसंबर, तो स्टूडेंट्स 1 लाख का 20% कितना बनता है 20,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये दोनों हम माइनस कर लेते हैं, 459,500 माइनस 1,62,000 माइनस 20,000, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम नाम क्या देंगे वैसे, बैलेंस C/D। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू जो बच जाएगी वो है 277,500। तो स्टूडेंट्स बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक क्वेश्चन है और आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा लेंथी था लेकिन होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।